महाभारत के द्युत क्रीड़ा प्रसंग में जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार चुके थे, तो दुर्योधन अपनी जीत के अभिमान में अति उत्साहित हो उठा। उसने घमंड से भरे स्वर में अपने चाचा विदुर से कहा, द्रौपदी अब हमारी दासी है, उसे तत्काल यहाँ लाया जाए। दुर्योधन के इस अमर्यादित आदेश को सुनकर विदुर तिलमिला उठे। उन्होंने दुर्योधन को फटकारते हुए कहा, दुष्ट धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी दासी बने, यह कभी संभव नहीं हो सकता। तेरे मुख से ऐसे अपशब्द सुनना इस बात का संकेत है कि तेरा काल निकट है। धर्म के विपरीत आचरण करने वाले का विनाश सुनिश्चित है। विदुर की बातों को अनसुना करते हुए दुर्योधन ने एक सेवक को द्रौपदी को लाने का आदेश दिया। सेवक ने द्रौपदी के महल में जाकर विनम्रता से कहा, महारानी, धर्मराज युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए हैं। वे स्वयं को, अपने भाइयों को और आपको भी दांव पर लगाकर हार गए हैं। महाराज दुर्योधन ने आपको तत्काल सभा भवन में बुलवाया है। द्रौपदी ने शांत और संयमित स्वर में सेवक से कहा, जाकर सभा में उपस्थित गुरुजनों से पूछो कि क्या धर्मराज को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था। मुझे उनकी सम्मति चाहिए। सेवक ने द्रौपदी का यह प्रश्न सभा में रख दिया। प्रश्न सुनकर वहां उपस्थित भीष्म, द्रोण और अन्य गुरुजन मौन रहे। कोई भी द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सभा का यह मौन देख दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने अपने भाई दुःशासन को द्रौपदी को लाने का आदेश दिया। दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुःशासन द्रौपदी के महल में पहुंचा। उसने कठोर स्वर में कहा, द्रौपदी, तुम्हें महाराज दुर्योधन ने जुए में जीत लिया है। अब तुम उनकी दासी हो। मैं उनकी आज्ञा का पालन करने आया हूँ। चलो, सभा में चलो। द्रौपदी ने दुःशासन से कहा, मैं रजस्वला हूँ और सभा में जाने के योग्य नहीं। इस समय मेरे पास केवल एक ही वस्त्र है। यह मेरे सम्मान के खिलाफ है। दुःशासन ने उसकी बात को दरकिनार करते हुए कहा, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं। मैं केवल महाराज की आज्ञा का पालन करूंगा। यह कहकर उसने द्रौपदी के घुंघराले बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए सभा भवन की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी ने खुद को बचाने के लिए गांधारी के महल की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दुःशासन ने उसे पकड़ लिया। घसीटे जाने के कारण द्रौपदी के बाल बिखर गए और उसका वस्त्र भी अस्तव्यस्त हो गया। सभा भवन में पहुंचते ही द्रौपदी ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, रे दुष्ट, यहाँ बैठे प्रतिष्ठित गुरुजनों की लज्जा तो कर। एक अबला नारी पर ऐसा अत्याचार करते हुए तुझे तनिक भी शर्म नहीं आती। धिक्कार है तुझ पर और तेरे भरतवंश पर। यह सब सुनकर भी दुर्योधन ने द्रौपदी को दासी कहकर संबोधित किया। द्रौपदी पुनः बोली, क्या वयोवृद्ध भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर इस अत्याचार को देख नहीं रहे हैं? कहाँ है मेरे बलवान पति? उनके समक्ष एक गीदड़ मुझे अपमानित कर रहा है। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्र को पुकारते हुए कहा, क्या आप सभी इस अन्याय को चुपचाप देखेंगे? क्या धर्मराज को मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार था? मैं जानना चाहती हूँ कि धर्म का क्या यही स्वरूप है? द्रौपदी के वचनों से सभा में सन्नाटा छा गया। वहां बैठे पांडव भी सिर झुकाए हुए अपने अपमान का मुखदर्शक बनकर बैठे थे। विकर्ण का धर्म के पक्ष में खड़ा होना। सभा में अचानक विकर्ण खड़ा हुआ और उसने साहसिकता से कहा, देवी द्रौपदी का प्रश्न पूर्णतः उचित है। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं को और अपने भाइयों को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया। जो धर्म के विरुद्ध है, वह केवल युधिष्ठिर की पत्नी नहीं, बल्कि पांचों पांडवों की धर्म पत्नी है। कौरवों को उन्हें दासी कहने का कोई अधिकार नहीं। विकर्ण के सत्यवादी वचनों पर क्रोधित होकर कर्ण ने कहा, विकर्ण, तुम अभी बालक हो। यहाँ बैठे गुरुजन भी मौन हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि द्रौपदी को हमने दाव में जीता है। तुम उनसे अधिक ज्ञान रखने का दावा न करो। कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने दुःशासन को आदेश दिया, दुःशासन, द्रौपदी के वस्त्र खींचकर उसे निर्वस्त्र कर दो। दुःशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी से मदद की गुहार लगाई।
द्रौपदी अपनी पूरी शक्ति से अपनी साड़ी को खिंचने से बचाती हुई वहां पर उपस्थित जनों से विनती करने लगी। आप लोगों के समक्ष मुझे निर्वसन किया जा रहा है, किंतु मुझे इस संकट से उबारने वाला कोई नहीं है। धिक्कार है आप लोगों के कुल और आत्मबल को। मेरे पति जो मेरी इस दुर्दशा को देखकर भी चुप हैं, उन्हें भी धिक्कार है। द्रौपदी की दुर्दशा देखकर विदुर से रहा न गया। वे क्रोधित होकर बोले, दादा भीष्म, एक निरीह अबला पर इस तरह अत्याचार हो रहा है और आप उसे देखकर भी चुप हैं। क्या हुआ आपके तपोबल को? इस समय दुरात्मा धृतराष्ट्र भी चुप है। वह जानता नहीं कि इस अबला पर होने वाला अत्याचार उसके कुल का नाश कर देगा। याद रख, जैसे एक सीता के अपमान से रावण का अंत हुआ, वैसे ही यह कृत्य तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। विदुर ने सभा को धिक्कारते हुए सभा छोड़ दी, लेकिन उनकी चेतावनी को किसी ने नहीं सुना। जब द्रौपदी ने देखा कि कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा, तो उसने अपने हाथ उठाकर श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान कृष्ण ने उसकी साड़ी को अनंत बना दिया। दुःशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। इस घटना ने सभा में उपस्थित सभी को चौंका दिया। दुर्योधन और कर्ण का घमंड चूर चूर हो गया। लेकिन पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी की आग और भड़क गई। इस घटना ने सिद्ध किया कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।